हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 64 का गुणनखंड क्या होगा? एक्स माइनस 8। साइन स्क्वायर 47 अंश कॉस स्क्वायर 47 अंश का मान होगा 1। बिंदु ऋण 4 5 किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर किया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर लिया जाना चाहिए 1/4। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समानांतर श्रेणी 3 5 7 9 का सर्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 - 3 = 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। वाई अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज सदैव क्या होता है? 0 होता है। एक घनाभ में कोरों की संख्या होता है 12। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। गलत है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। सत्य है। अद्वितीय हल के लिए जो प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होगा, तो सेक थीटा = 1/cos थीटा और cos थीटा से cos थीटा को कैंसल आउट करेंगे, 1 होगा। तो ये कथन क्या है? सत्य होगा। आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है, तो ये क्या है? सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि बहुपद px = 2x³ ऋण 5x धन 4 हो तो p2 और 0 पर इसका मान को ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग समीकरण x² - 4x धन 2 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इस सूत्र से इसको ज्ञात करना है। बिंदुओं 0 8 60 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 5 है 2 cos 67 अंश साइन 23 अंश tan 40 अंश अपॉन cot 50 अंश धन cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है 1। tan 90 अंश माइनस थीटा होता है cot थीटा और cos 90 अंश माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसमें परिवर्तित कर इसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 6, बहुलक ज्ञात करना दिए गए आंकड़ों का। आंकड़ों का बहुलक क्या कहलाता है? जो सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति होती है जिस संख्या का, उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक बार 69 आया है, 69 4 बार आया है यहाँ पर, तो 69 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। वर्ग समीकरण बनाइए। मूल दिया गया 5 ऋण 5 और ऋण 11, तो क्या होता है? वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। इस सूत्र में मार रखेंगे, वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी का nवां पद होता है an = a प्लस n-1 d वाले सूत्र से इसको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h का मान कितना दिया? 88। यहाँ से r का मान प्राप्त हो जाएगा 1। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो सूत्र में मार रखकर बेलन के आयतन प्राप्त हुआ यहाँ पर 44 घन सेंटीमीटर। निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात करने, तो इसके लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता से निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो यहाँ से n का मान आ गया 50
और n के मान से क्या निकालेंगे, माध्यिका संख्या। फिर माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। इस सूत्र की मदद से माध्यिका को ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 32.5। प्रश्न क्रमांक 11, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुओं x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर इसको पहले पी ए और पी बी का मान ज्ञात करना है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, इस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 300 रुपये मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज सारणी दिया गया। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष और वाई अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 15 रुपये लिया गया है। उसके बाद है पाइथागोरस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो पाइथागोरस का पहले कथन, फिर उसको सिद्ध करना है, फिर रचना और उसकी उत्पत्ति को आपको समझाना है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है यहाँ से पूरा आप इसको प्रूफ करेंगे। कहीं पर आपको ये थ्योरम अगर समझाने के लिए बोलेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर आपको अच्छे से समझा देंगे, अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अथवा में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश है। सिद्ध कीजिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए सी का स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश और ए बी सी क्या है यहाँ पर समद्विबाहु है, यानी कि ए सी इक्वल टू सी बी। फिर पाइथागोरस प्रमेय से इनको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सारा ये सूत्र की मदद से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालना है बेलन की परिधि जो 2 पाई आर होता है। यहाँ से त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। त्रिज्या के मान को फिर आयतन के सूत्र में रख देंगे तो आयतन निकल जाएगा। 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर जार, यानी कि बेलन की ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर। चूंकि जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का आयतन हो जाएगा 11,000 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आर का मान यहाँ से प्राप्त हुआ पाई आर स्क्वायर एस से 10 सेंटीमीटर। जार का व्यास, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्गांतर दिया गया, उसकी आवृत्ति दिया गया। सबसे पहले सबसे बड़ी आवृत्ति लिखना है जो कौन से वर्ग पर आता है। तो इस तरह से L1 L2 F1 ये सबका मान मिल जाएगा और इस तरह से पूरा चीज़ों को बहुलक के सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एस से ज्ञात कर सकते हैं। समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समानांतर माध्य के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करना है और मध्य बिंदु और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। दोनों कॉलम्स को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी कॉलम को एंड उनके प्रोडक्ट को, मध्य बिंदु और FI का। इस तरह से सूत्र में मार रखेंगे तो 59.4% यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा। करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश किया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि भुगतान किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ब्याज का सूत्र लगाना है। ब्याज का सूत्र I इक्वल टू होता है P इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से ब्याज ही निकल जाएगा। ब्याज के बाद भुगतान निकालना है। तो यहाँ पर होता है मासिक जमा गुणा महीनों की संख्या प्लस ब्याज के सूत्र से यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद सावधि जमा खाता का सूत्र होता है A इक्वल, पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर ऑफ n। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से
प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और इनमें से 90% बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रॉबिलिटी है, तो इसको आपको अच्छे से करना है तैयारी। उसके बाद है त्रिभुज ABC की परिगत रचना कीजिए, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, कोण भी 70 अंश और AB 5 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखना है, यहाँ पर परिगत वृत्त बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। रचना के पद लिखना है, ये 6 अंकों का प्रश्न होता है। उसके बाद है इसका अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त परिगत वृत्त की रचना कीजिए और अंतः केंद्र और परिकेंद्र निकालिए, क्या दोनों एक जगह पर स्थित है, उनके बारे में बताना है। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। तो इस तरह से दोनों आपका अच्छे से प्रिपेयर, परिगत वृत्त अंतःवृत्त की रचना करना। उसके बाद है 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इकाई y और दहाई x है, तो संख्या हो जाएगा 10x धन y। संख्या को उलट देंगे, 10y धन x। प्रश्नानुसार इसका शर्त बनाएंगे, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञात करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए बी सी किसी समानांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है, तो सिद्ध करना है ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू बराबर 0। तो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफिंग भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर भी समानांतर श्रेणी के अनुभव पद का सूत्र लगाकर समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, फिर 1 में से 2 को घटाएंगे, तो इस तरह से मान प्राप्त होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको 0 दायां पक्ष में मिल जाएगा। उसके बाद है त्रिकोणमिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। समीकरण को हल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन को पूछे जा चुके। तो इस तरह से इसमें थीटा का मान 45 अंश प्राप्त हो जाएगा। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2। इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180 माइनस ए, बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर फिर राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।